इसलिए मित्रों, वर्ल्ड ब्रांडिंग की जा रही है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आत्मनिर्भर भारत में 1,00,000 करोड़ रुपए मोदी जी खर्च कर रहे हैं। आप बनाएंगे, गोपाल ठाकुर जी बनाएंगे, नंदकिशोर यादव जी बनाएंगे, हमारे विनय जी बनाएंगे, हमारे रामचंद्र प्रसाद जी बनाएंगे, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। आप संगठन बनाएंगे, आप तय करेंगे कि आपको गांव में क्या चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए, मंडी तक जाने वाली सड़क चाहिए, कोई फैक्ट्री चाहिए। आप तय करेंगे कि आपके इलाके में क्या चाहिए, पैसा मोदी जी का होगा, खर्चा आप करेंगे। आत्मनिर्भर भारत में यह परिस्थिति आकर के खड़ी होगी। आप ये सब विकास चाहते हैं कि नहीं चाहते? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं विकास? चाहते हैं तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मित्रों, बिहार की तस्वीर की बात करूं, उजाला योजना में देश में 37 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए और बिहार में 1,95,00,000 एलईडी बल्ब बांटे गए। 1,95,00,000। ये लालटेन युग से निकाल करके एलईडी युग पर ले जाने का काम मोदी जी ने किया है, इसको समझना चाहिए। यहां ढिबरी जलता था, ढिबरी। ठीक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? हम ढिबरी शब्द जानते हैं ना? तो ढिबरी जलता था। मोदी जी ने 18,000 गांव में बिजली पहुंचाई है और ये सौभाग्य योजना में 32 लाख घरों में बिजली पहुंचाई है मोदी जी ने। बिहार में 32 लाख और सारे देश में 2 करोड़ 6 लाख रुपए 60 लाख लोगों को बिजली पहुंचाई है, घर में बिजली दी है। ये हम आपको बताना चाहते हैं। मुझे यहां का नहीं मालूम, लेकिन हमारे पहाड़ में जब कोई बिजली घर के लिए मांगने जाता था तो इंजीनियर बोलता था, ए तार है तुम्हारे पास? बोले नहीं, तो खरीद के लाओ। तो गरीब आदमी बोलता था, हजूर हम नहीं खरीद पाएंगे। तो कहते थे अच्छा ठीक है, आधा तुम खरीदो, आधा हम सरकार से देंगे। और क्या बोलते थे? गांव वालों को बोलते थे कि गांव वाले आ जाना और कंधा पर खंबा लेकर के चले जाना और गांव में रख देना, तो हम बिजली लगाएंगे। ये सच्चाई है कि नहीं है? मैं गांव की सही बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सौभाग्य योजना में मोदी जी ने कहा घर तक मुफ्त बिजली पहुंचाना मेरा काम है और जूनियर इंजीनियर घर घर दौड़ा कि अब बिजली कहां लगानी है बताओ, मोदी जी को रिपोर्ट करना है शाम तक। और तब जाकर के 2 करोड़ 60 लाख लोगों के घर में बिजली आई है। इसलिए मित्रों, जब मैं देश के विकास की बात करता हूं तो मैं आंकड़ों के साथ बात करता हूं, हवा में बात नहीं करता हूं, मैं सच्चाई रखता हूं। आप बताइए, यहां से लोग कार सेवक के रूप में अयोध्या गए थे कि नहीं गए थे? गए थे कि नहीं गए थे? मेरे से पत्रकार पूछते हैं कि राम जन्मभूमि की बात क्यों करते हो? मैंने कहा भैया, सीता माता की जगह, जननी की जगह यहां के लोगों से राम जन्मभूमि की बात नहीं करेंगे तो और काहे का बात करेंगे? और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? कांग्रेस पार्टी अटकाना, लटकाना, भटकाना। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में बतौर कांग्रेस का वकील खड़ा होकर बोलता है, राम जन्मभूमि का फैसला मत करिए, करेंगे तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। अरे करोड़ों की आस्था वाली राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनकी जन्मभूमि, रामलला की जन्मभूमि, करोड़ों लोग चाहते थे कि वहां अयोध्या में राम मंदिर बने। आपने मोदी जी को चुनाव जिताया, गोपाल ठाकुर को भेजा, इन्होंने अपनी उंगली से वहां बटन दबाया और उस सरकार के द्वारा डे टू डे, दिन प्रतिदिन सुनवाई होकर के ध्वनि मत से, एक मत से सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि का फैसला कर दिया। अब भव्य राम मंदिर वहां बन रहा है। और फिर हम सब लोग यहां पर नारा लगाते थे कि नहीं लगाते थे? एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेगा। यहां से लोग लाल चौक गए थे कि नहीं गए थे? एकता यात्रा में गए थे कि नहीं गए थे? झंडा फहराया था कि नहीं फहराया था? मुरली मनोहर जोशी जी के साथ और नरेंद्र मोदी जी के साथ आपने सरकार बनाई, आपने अपनी उंगली से कमल का निशान दबाया, आपने जदयू का उंगली से दबाया और इन लोगों ने, गोपाल ठाकुर जी ने और बाकी लोगों ने मिलकर 6 अगस्त 2019 को अपनी उंगली से
पार्लियामेंट में बटन दबाकर धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये हम लोगों ने कर दिया। इसलिए मित्रों, जब हम इन सारी बातों को रखते हैं तो हम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जो कहती है मोदी जी के नेतृत्व में उसको करके देती है। यह हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, अब आप इनकी बात ले लीजिए जो हमारे चुनाव में लोग खड़े हुए हैं। क्या है ये? क्या ये सच्चाई नहीं है कि 15 साल पहले 5 बजे के बाद शाम को निकलना मुश्किल होता था? सच्चाई है कि नहीं है? अब ये बोलते हैं कि तुम 15 साल पहले क्यों याद दिला रहे हो? मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि रस्सी जल गई, ऐंठन नहीं गई है, बल नहीं गया है। अभी भी वही है। कोई डॉक्टर, यहां अपहरण उद्योग, डॉक्टर डॉक्टरी नहीं कर सकता था, इंजीनियर सड़क नहीं बना सकता था, ठेकेदार ठेकेदारी नहीं कर सकता था। क्या था? रंगदारी, रंगबाजी, लूट खसोट, यही था उस समय। आपको शहाबुद्दीन याद है ना? शहाबुद्दीन याद है? पीछे वालों को याद है? लालू के राज में जेल से छूट गया और नीतीश बाबू के राज में फिर अंदर चला गया। आज का डीजीपी, इसको शहाबुद्दीन ने 30 किलोमीटर तक दौड़ाया था, थाने में जाकर के इसने शरण ली थी और इसको गोली लगी थी। कहां पहुंचा दिया था कानून तुमने? बिहार की जनता से माफी मांगो। और राष्ट्रीय जनता दल अराजक दल हो गए, अराजकता फैलाई। बिहार की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी आपको जो आपने कारनामे किए हैं। आप बताइए, गोपालगंज का डीएम कृष्णैया दलित डीएम था। लोग भूल जाते हैं, मैं याद दिलाने आता हूं। दलित डीएम था, गाड़ी से घसीट के जान ले ली थी उसकी। लालू जी मुख्यमंत्री होते थे। ये अराजक पार्टी और किससे मिल गई? माले से, जिसका विचार ही विध्वंस का है। बोलो पिपरा कांड हुआ था कि नहीं हुआ था? बोलो इछरी कांड हुआ था कि नहीं हुआ था? ये मिल गए। अब पता नहीं कौन किसके गोदी में बैठा है। युवराज बैठा है माले के गोदी में या माले बैठा है अराजक पार्टी के गोदी में। और इन पे और जुड़ गए वो राहुल गांधी बाबू, कांग्रेस पार्टी, जिसको ये पता ही नहीं चलता कि वह मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग गए। पाकिस्तान राहुल गांधी की दलील को लेकर के संयुक्त राष्ट्र में जाता है धारा 370 के खिलाफ बोलने। ये है हमारे राष्ट्रभक्त। ये शशि थरूर लाहौर के मंच पर भारत को गाली देता है और पाकिस्तान की तारीफ करता है। ये मणिशंकर अय्यर ये लाहौर में जाकर के बोलता है कि मोदी जी को हटाओ। भारत में मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान को बोलता है। क्या हालत हो गई है? क्या स्थिति ला करके खड़ी हुई है? पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम बोलता है मैं धारा 370 समाप्त कर दूंगा। धारा 370 समाप्त होगी? मित्रों, देश को एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान, ये मोदी जी ने करके दिखाया है। इसको हमको समझ करके रखना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, लालटेन युग से निकलकर एलईडी युग, लालटेन युग से निकलकर एलईडी युग की तरफ हम जा रहे हैं। बाहुबली से निकल करके विकास बल की ओर जा रहे हैं। लूट राज से निकल करके डीबीटी पर जा रहे हैं, जो खाता में सीधे बहनों के पैसा पहुंच रहा है, यह व्यवस्था कर रहे हैं। मित्रों, अब स्वामित्व योजना लेकर के मोदी जी आए हैं। अब कोई झगड़ा नहीं होगा। सैटेलाइट से सबके मकान की तस्वीर खींची जाएगी, किसका घर कितना इंच, कितना फीट, कितना चौड़ा, कितना बड़ा, और वो उसको कार्ड मिलेगा और वो कार्ड उसका प्रमाण हो जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी का अधिकार ये है। बैंक भी आपको लोन उसी प्रॉपर्टी के आधार पर देगा, उस कार्ड के आधार पर। कहां पहुंच गया भारत मोदी जी के नेतृत्व। मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका मिला। अरे गौरव से कहता हूं मैं, मोदी जी ने आयुष्मान भारत शुरू किया। 12 करोड़ 74 लाख परिवार, यानी 55 करोड़ लोग। 55 करोड़ का मतलब हो गया सारा अमेरिका, सारा कनाडा और सारा मेक्सिको। ये सारी जनसंख्या मिला लो
तो भारत का आयुष्मान भारत बनता है, ये समझना चाहिए। और कौन है आयुष्मान भारत में? रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, चाय वाला, ठेला वाला, गरीब। गंभीर बीमारियों 2227 गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सालाना 5 लाख रुपए का इंतजाम मोदी जी ने करके दिया है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और लगभग 1.25 करोड़ की जनता ने इसका लाभ उठा लिया। 15,500 करोड़ रुपए खर्च हो गए। यह हमारा आयुष्मान भारत, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए और जिसकी बातों को हमको समझ करके ध्यान में रख करके आगे बढ़ना चाहिए। आप बताइए, यहां दरभंगा की बात करो, आप बोलोगे कि कहां कहां की बात करो, मैं दरभंगा की बात करता हूं। आप बताइए, एम्स मिला कि नहीं मिला? गोपाल जी पहुंच गया एम्स? मोदी जी ने कैबिनेट में फैसला करके दिया 1350 करोड़ रुपए का। 1350 करोड़ रुपए तो खर्च होंगे एक बार में। सालाना 500 करोड़ रुपए खर्च होगा, हर साल 500 करोड़ रुपए खर्च होगा। अब आने वाले 5-7 साल में आपको पटना, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, आपका इलाज सबका ही हो। वैसे भगवान करे सब स्वस्थ रहें, लेकिन फिर भी इलाज की जरूरत पड़ेगी तो इलाज होगा। आप बताइए, दरभंगा जयनगर का काम हो गया कि नहीं हो गया? आप बताइए, दरभंगा नरकटियागंज सेक्शन का काम हो गया कि नहीं हो गया? आप बताइए, अंत्योदय एक्सप्रेस दरभंगा से काशी चल पड़ी कि नहीं?